गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है। मतलब मैं गई थी ट्रिप जनवरी में और मैं अभी अगस्त का एंडिंग आने वाला है और मैं ये वीडियो अभी शूट कर रही हूँ। तो देखो, मैं पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो बिल्कुल भी हड़बड़ी से नहीं बताने वाली। मैं इसे बहुत आराम से बताऊँगी। सारी चीज़ें नॉर्मल स्टोरी टाइम की तरह मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि ये जो ट्रिप था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था। मतलब मेरे को बोलते हैं ना कि या तो आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाता है या तो आपका ट्रिप बहुत ख़राब जाता है। तो मेरे लिए ये ट्रिप बहुत अच्छा था। जैसा भी था, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। बट मेरे लिए ना ये ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देखो तो आराम से देखना और ऐसा मत सोचना कि अरे यार ये क्या इतना डिटेल में बता रही, क्यों। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं ट्रिप में हर एक कैरेक्टर से बताने वाली हूँ, जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत किया, हमने उनका साथ दिया, या जो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है यार। मतलब समझो, मैं ना इसको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मतलब मेरी स्टोरी जो मैं बताने वाली हूँ उसको ऐसे मजाक में मत लेना, अच्छे से समझना, ठीक है। तो और मैं पहले बता रही हूँ कि ये स्टोरी बहुत लंबा होने वाला है, तो ये 2 पार्ट में आने वाला है, क्योंकि मेरा फ़ोन उतना लंबा शूट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये समझना है मैं इसको ना ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। मतलब पता नहीं, ट्रिप के नाम से मेरे में बहुत ही खुशी हो जाती है, ट्रिप के नाम सुन के ही। तो देखो, मैं इसको ना बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। जब हमारे कॉलेज ट्रिप का बात हुआ तो बेसिकली ये होता है कि शायद तक अपना अपना डिपार्टमेंट जाता है। जैसे मैं साइंस डिपार्टमेंट वाली हूँ तो साइंस डिपार्टमेंट ही जाता है। बट इस बार क्या हुआ कि 2 डिपार्टमेंट वाले साथ में जा रहे थे। एक था साइंस डिपार्टमेंट और एक था बीसीए, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। जो आईटी डिपार्टमेंट वाले वो जा रहे थे और एक साइंस डिपार्टमेंट वाले जा रहे थे, दोनों साथ में। एंड जब ये पता चला कि 2 डिपार्टमेंट वाले साथ में जाने वाले, तो उसमें एक लड़का था समीर, आईटी डिपार्टमेंट में। सिर्फ मैं पूरे आईटी डिपार्टमेंट में एक ही को जानती थी जिसका नाम था समीर, और मैं उसके अलावा किसी को नहीं जानती थी। ना मैं कभी किसी को देखी थी, ना मैं किसी को जानती थी कि कोई आईटी डिपार्टमेंट का होगा। तो मतलब जब हम लोग का ट्रिप डिसाइड हुआ ना, तो मेरा ऐसा था कि पता नहीं घर वाले परमिशन देंगे कि नहीं। अगर चलो घर वाले परमिशन दे भी दिए तो मेरे जो दोस्त हैं वो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखो मैं कॉलेज ज़्यादा जाती नहीं थी, हमारा कॉलेज लाइफ बहुत बोरिंग था, तो ज़्यादा दोस्त उतने वैसे बने नहीं थे। तो मेरा ना ऐसा टाइप का था कि पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं। तो अब आता है, मेरे ना दो दोस्त थे, ठीक है, जो जिनको मैं बोली थी कि देखो यार, तुम लोग जाओगे तो मैं जाऊंगी, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो वो लोग बोले अरे नहीं यार चलना भाई, अपन जाएंगे, चलना ऐसा कैसे। फिर मैं भी बोली हाँ यार चलती, क्योंकि कंटेंट बहुत मिल जाएगा, इन्जॉय भी करना है। मैं कभी उतने दूर कभी घर वालों के साथ शायद जा भी ना पाऊँ, तो ठीक है, मेरे घर वाले भी अगर परमिशन देंगे तो अपन चलते हैं करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ट्रिप के पहले की बात थी कि हम लोग को जाना था। तो फिर जब हम लोग का ट्रिप फाइनल हुआ तो हमको ये पता चला कि हमारा जो ट्रेन है वो, जैसे मैं रायपुर के कॉलेज में पढ़ती हूँ, रायपुर मैथ्स यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, अब मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ। तो ये हुआ कि जब हमारा ऐसा ट्रिप डिसाइड हुआ तो हम लोग का ये था कि हम लोग का जो रायपुर से दिल्ली का ट्रेन है वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, हमको चेंज कर करके जाना है। जैसे कि रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से कटनी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमको चेंज करके जाना है। तो फिर क्या हुआ कि ना, ये हम लोग को लगा कि पहले तो हम लोग बहुत वो हो रहे थे कि अरे यार स्लीपर में जाना है, चेंज कर करके जाना है। बट कुछ लोगों का ये भी था कि एसी वाले में चलते हैं, 1500 एक्स्ट्रा देने के लिए था, बट कुछ लोग 1500 नहीं दे रहे थे एक्स्ट्रा। तो फिर लास्ट में ये फाइनल हुआ कि अब हमको ट्रेन चेंज कर करके ही जाना है, ठीक है। तो जब हम लोग सुबह, कितना तारीख था मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, बट जनवरी कितने, तो हम सुबह को, हमारा 6 बजे या 7 बजे का ट्रेन था। हम लोग फटाफट से रेडी होकर रेलवे स्टेशन पहुँचे, सारे आए, आईटी डिपार्टमेंट वाले भी आए, साइंस वाले भी आए। और हम लोग जब वहाँ पे गए तो हम लोग को चलो ठीक लगा कि चलो सब फ्रेंड्स आ गए, अब थोड़ा सा मस्ती होगा, ये होगा। और नो डाउट हम मस्ती किए, जैसे कि रायपुर से बिलासपुर गए हम लोग, फुल मस्ती किए। वहाँ से आगे गए से मतलब दिल्ली पहुँचते तक हम बहुत मस्ती किए। तब क्या हुआ कि जब शायद हम दिल्ली से पहले एक स्टेशन में रुके हुए थे, जब वहाँ से चढ़े तो ये हुआ कि एक जो मैं बोल रही हूँ आईटी डिपार्टमेंट का जो मेरा फ्रेंड था समीर, वो ना मेरे को दिखा नहीं। मतलब नॉर्मली मैं ऐसे ढूंढ नहीं रही थी उसको, बट वो मेरे को दिखा नहीं। तो मैं क्या सोची कि वो कहाँ चले गया, मतलब उसका ट्रेन तो नहीं छूट गया। अब मैं हूँ थोड़ी सी ज़्यादा सोचने वाली, तो मैं ये सोची कहीं ट्रेन तो नहीं छूट गया, ये तो नहीं हो गया। तो मैं ना जब सुबह जब हम दिल्ली पहुँच गए और हम रेलवे स्टेशन से जब हमको बस लेने आया गुरुद्वारा के लिए, तो मैं ना देखने लग गई कि वो दिख नहीं रहा है मेरे को। बाकी सब तो ऐसे, क्योंकि लाइन से सब जाते थे, तो मेरे को दिखा वो नहीं, वो मेरे को वो नहीं दिखा। तो मैं सोची कि अरे यार कहीं छूट तो नहीं गया। तो मैं इसलिए ना उसको मैसेज की पहली बार। मतलब हम लोगों का पहले बात इसलिए हुआ था क्योंकि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, वो
भी वीडियोस बनाता है, तो हम लोगों का ऐसा बात होता है कि चलो साथ में कुछ वीडियो बनाएंगे, ऐसा टाइप से हमारा बस बात होता है। और वो ही बात होता है, उसके बाद से हम लोग ऐसे कभी बात नहीं किए थे। और ट्रिप में ऐसा हो गया था कि दोनों डिपार्टमेंट वालों का साथ में हो गया था। तो जब वो मेरे को दिखा नहीं, तो मैं ना ये सोची कि अरे यार वो छूट तो नहीं गया। तो मैं उसको मैसेज की कि तू कहाँ है करके। तो फिर वो बोलता है कि आके बताता हूँ तेरे को। तो मैंने ऐसे सोचने लगी कि शायद वो छूट गया होगा, या फिर दूसरे वो बोलता है कि मैं ट्रेन में हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा ठीक है, फिर बस इतना ही बात हो उससे। ठीक है, वो आ जाएगा, बोला तो आ जाएगा भाई, मेरे को इससे ज़्यादा क्या था। ठीक है, तो फिर हम लोग सबसे पहले जब दिल्ली पहुँचे तो हम लोग गए बांग्ला साहिब गुरुद्वारा फ्रेशन अप होने के लिए। वहाँ पे हम लोग को पूरा मतलब ऐसे फ्रेशन अप हुए वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ना 2 ऑप्शन था, एक था अक्षरधाम टेम्पल जाने का और एक था हमारे पास सरोजनी जाने का। ठीक है, तो हम लोग में से बहुत लोगों का ये था कि हम लोग अक्षरधाम टेम्पल जाएंगे, बट मैं और कुछ लोग, मेरे जैसे कुछ लोगों का था कि हम लोग सरोजनी जाएंगे। क्योंकि यार देखो, मैं बार बार नहीं आ सकती, मेरे को नहीं लगता कि मैं दिल्ली भी अब जा पाऊँगी कभी, मतलब ऐसे नॉर्मली घूमने फिरने के लिए भी। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं नहीं जा सकती। मेरे को ऐसा था कि अब आई हूँ मैं दिल्ली, तो मैं सरोजनी जाऊँगी ही जाऊँगी। मैं अक्षरधाम टेम्पल बाद में चली जाऊँगी, लेकिन मेरे को सरोजनी जाना था। ठीक है, तो हम लोगों में से बहुत लोगों का था कि सरोजनी जाना है। तो सर ने भी बोला कि क्योंकि हमारा दिल्ली के बाद हम लोग को उत्तराखंड के लिए भी निकलना था, तो हमारा शाम के ट्रेन था, मतलब रात को ट्रेन था 9 बजे या 10 बजे आई थिंक। तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो सर बोले कि या तो हम लोग दोनों जगह तो अब जा ही नहीं सकते, छोड़ो एक ही जगह जाना है, तो अब सरोजनी ही चलते क्योंकि वहाँ से पास पड़ेगा, तो वहाँ से अपन चले जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश कि चलो यार अब सरोजनी जाने को मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ली थी जो कि मैं सरोजनी से ही लेने का सोची थी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सरोजनी पहुँचे, अब मैं वहाँ पे मस्त व्लॉग करूँ। ठीक है, वहाँ से ना जो शुरू हुआ था मैं बता रही हूँ। वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग ऐसे पूरा एंटर किए, सब लोग आ गए, दीदी ये लो, ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मतलब अगर चुन्नी है तो वो ओढ़ के दिखा रहे हैं, वो तो मतलब बहुत घुस जा रहे हैं ना कि ले लो ले लो ले लो करके। तो वो चीज़ एक तो बहुत थोड़ा सा इरिटेटिंग था, बट ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं वहाँ नोटिस की कि हर कोई बोलता है वहाँ पे बार्गेनिंग होता है, नहीं होता है। मैं बता रही, बिल्कुल नहीं भाई। हर कोई अपनी जो दुकान है जो भी वो लगाते हैं उसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं एक नोट की ना फिक्स रेट, और कुछ भी बार्गेन नहीं करते हैं वो लोग। बहुत मुश्किल से करते हैं, करने से वरना नहीं करते हैं। ठीक है तो मैं बहुत जल्दी बोल रही होंगी, बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि मेरे को, मैं बहुत बोल सकती हूँ उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं ना व्लॉग कर रही थी और मेरा फ़ोन एक बार गिरा, जैसे ही गिरा सब शांत, और मेरे फ़ोन को देखने लगा। दूसरी बार गिरा, तीन बार मेरा फ़ोन गिरा। ठीक है, मैं बोली अब नहीं होगा मेरे भाई मेरे से व्लॉगिंग। एक तो मेरा अगर फ़ोन चोरी हो गया और ये गिर के टूट गया तो हो जाएगा, पूरा ट्रिप ही निकल जाएगा मेरा, तो छोड़ो। तो इसीलिए ना, अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखोगे ना, मतलब व्लॉग, तो देखना, उसमें मैं यही बोल रही थी कि भाई हो गया, मैं व्लॉग नहीं करने वाली। सरोजनी में क्या क्या हुआ मैं बाद में बताऊँगी। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से शॉपिंग किए, पूरा वो हो गया, और हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम था। 7 बजे से 8 बजे, मेरे को अच्छे से याद है, सर बोले थे कि 7 से 8 के बीच में आप लोगों को जो भी शॉपिंग करना है करो, उसी के बीच में डिनर भी करो। वहाँ पे होटल है, बारी बारी आओ, डिनर करो, शॉपिंग करने जाओ, और बस 1 घंटे का टाइम है। तो हम लोग फटाफट से गए, और जैसे ही मैं गई थी सरोजनी में, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना सारा चीज़ वहाँ पे दिख रहा था। ऐसा लगता था इधर भी चले जाती हूँ, उधर भी चले जाती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, बट ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई। जो ज़रूरत का चीज़ था वही ली मैं। देन वहाँ से हम लोग चले गए वापस रेलवे स्टेशन के लिए शॉपिंग करने के बाद। और हम लोग का हल्द्वानी कुछ, मेरे को एग्जैक्ट ना देखो, मैं बहुत भूल गई हूँ, पता है मैं लिख के रखी थी, अब वो मेरे को मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद हम लोग का शायद ना हरिद्वार का ट्रेन था। ठीक है, दिल्ली से ऐसा। तो हम लोग जब दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ही दिल्ली का जो जानते हो भाई भीड़ भाड़, ठीक है, जैसे ही हम लोग वहाँ से ट्रेन पे चढ़े, ट्रेन पे चढ़ने के टाइम पे इतना भीड़ था। एक तो स्लीपर में जा रहे, इतना ज़्यादा भीड़। जैसे हम लोग चढ़ रहे हैं, कोई धक्का मुक्की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मेरे लिए, मैं ना मतलब 9 साल के बाद ट्रेन पे गई थी। मैं नहीं जाती हूँ कहीं पे भी, मतलब मेरे घर वाले बहुत गए, लेकिन मेरे को टाइम हो गया था कि मैं ट्रेन पे नहीं बैठी थी। तो मेरे को इतना डर लगता है ट्रेन पे चढ़ने के टाइम, उतरने के टाइम, और मैं भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ कि ना बहुत ऐसा हो रहा है, मैं पूरा टेंशन, सब ऐसे पूरे टेंशन में कचर कहाँ है। हम लोग मतलब थक गए थे इस चीज़ से कि यार ऐसे वो करना पड़ रहा है। उतने में ही जब जैसे ही हम सब ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चलने लगा, तो देखो प्रॉपर तो पहले सबको सीट नहीं मिलता ना, क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं वो जाके ही नहीं बैठे रहते, तो सीट नहीं मिल पाता। तो तब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे खड़े थे, और वहाँ पे IT डिपार्टमेंट की मैम खड़ी थी। वो, उनको पता चलता है कि उनका फ़ोन नहीं है।
ठीक है। और वो अचानक से अरे मेरा फ़ोन करने लगे। उसके बाद पता चलता है कि भाई उनका फ़ोन चोरी हो गया, ठीक है। एंड देन वो ना एकदम घबरा गए थे, वो थोड़े मतलब वो रो भी नहीं रहे थे यार, वो कैसे इतने स्ट्रॉन्ग है, वो रो भी नहीं रहे थे, बस ऐसे बहुत टेंशन में थे कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तभी पता चलता है कि ट्रेन में 2 नेपाली भाई, नेपाल से जो आए थे वो भैया लोग भी थे, उनमें से भी किसी एक का आईफोन था, वो चोरी हो गया, ठीक है। जब हमारा बात सुने तो वो भी अपना बताया कि मेरा भी फ़ोन चोरी हो गया। तो सोचो वो मैम अपनी पॉकेट में रखी थी, वो ट्रेन चढ़ने के टाइम पे ही उनके जेब से कब चोरी हो गया फ़ोन उनको बिल्कुल पता नहीं चला, मतलब इतनी स्मूथली चोरी किया जो भी चोर था, ठीक है। देन मैम ऐसे मतलब थोड़ा सा टेंशन लेने लगी। फिर उसके बाद जो उनके क्लास के जो उनके स्टूडेंट्स थे वो उनके नंबर पे बार बार कॉल करे थे, और इवन पता ये भी हुआ कि जो चोर है वो कॉल उठाया, कॉल रिसीव किया और बोलता है कि पासवर्ड बताओ। जब उससे बोले कि फ़ोन वापस करो ऐसा करके, तो वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊँगा फ़ोन, मतलब मैं नहीं दूंगा फ़ोन, मेरे को पासवर्ड बताओ, मैं उसको छीना हूँ या निकाला हूँ, ऐसा टाइप का बोला, पता है वो। तो मैं तो भाई और डर गई कि यहाँ के लोग कैसा टाइप के। मैं अपना भाई बैग मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा एक बैग था उसमें पूरा मतलब मेरा ट्राईपॉड, मेरा जो भी मेरा पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सब मैंने एकदम ऐसे पकड़ के रखी थी। भाई कुछ भी चोरी हो जाए, ये नहीं चोरी होना चाहिए, क्योंकि ये गया तो बहुत लंबा खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। जैसे ही हम लोग हरिद्वार पहुँचे, वहाँ से हम लोग को सबसे पहले जाना था ऋषिकेश, ठीक है। तो जब हम लोग उत्तराखंड से ऋषिकेश जा रहे थे, तो हम लोग जैसे सुबह पहुँच गए, दिल्ली में रात को ट्रेन चढ़े थे, तो जैसे ही सुबह हम लोग पहुँचे कहाँ पहुँचे, हरिद्वार पहुँचे। वहाँ से हम लोग जब ऋषिकेश का बस लिए तो सुबह सुबह बहुत ठंडी थी, एक तो ऐसे ही ठंडी रहता है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मेरा पहला लड़ाई, ठीक है, मेरा पहला लड़ाई किनके साथ सोचो किनके साथ, वो 2 लोग के साथ जिनके जो जाने वाले थे ट्रिप में, उनकी वजह से मैं ट्रिप में जाने वाली थी, ठीक है। उसमें एक बहुत अच्छी है नो डाउट, बट दोनों अच्छे हैं यार। लेकिन देखो होता क्या है ना कि मैं ना किसी को अगर दोस्त मानी तो मैं ये नहीं सोचती यार कि वो मेरे को सबके सामने इतने गंदे तरीके से चिल्लाएगा या वो करेगा, तो वो वाली बात हो गई थी, पता है। तो मेरे को अभी भी मेरे लिए वो बहुत मैटर करती है, बट स्टिल मेरे को वो चिल्लाना नहीं पसंद आता कि सबके सामने डिसरिस्पेक्ट जो फील होता है ना, वो मेरे को बस बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हुआ ये था कि मैं ऐसे कांच के साइड पे बैठी थी और मैं ऐसे खिड़की खोल के वीडियो बना रही थी। अब देखो यार, मेरा काम ही यही है, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और मेरे को ना थोड़ा सा सफोकेशन होता है बंद में, ठीक है। तो मैं ना ऐसे खिड़की खोल के वीडियो बनाने लगी, तो वो मेरे को बोलती है वर्षा खिड़की बंद कर, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है, खिड़की बंद कर। और भी लोगों का खिड़की खुला है, बट स्टिल वो मेरे को ही बार बार चिल्लाई जा रही है। एक बार बोली, 2 बार बोली, मैं थोड़ी देर के लिए फिर बंद की। फिर उसके बाद मैं खोल दी, क्योंकि मेरे को वीडियो भी बनाना है और मेरे को अजीब भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं खोल दी। फिर वो ना मेरे को बहुत गंदे तरीके से सबके सामने पूरे बस में बहुत गंदे तरीके से चिल्लाई, तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब। तो फिर मैं ना मतलब सिर्फ शांत हो गई थी उस टाइम पे, उसको मैं कुछ भी जवाब नहीं दी, क्योंकि तो मेरा आदत है, मैं एक बार बर्दाश्त करती हूँ डिसरिस्पेक्ट, दूसरी बार तीसरी बार जब मेरा एकदम अति अंदर से नहीं निकलता ना कि अब तो हो गया भाई तेरा, तब तक ना मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मतलब बर्दाश्त करती हूँ। तो मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोली, बस मैं इतना बोली कि भाई मैं नहीं कर सकती बंद, क्योंकि मेरे को भी रिकॉर्ड करना है। देन हम लोग जैसे ही ऋषिकेश पहुँचे, अब देखो मैं जिनके साथ ट्रिप पे जाने वाली थी उनके साथ तो मेरा लड़ाई हो गया, मतलब जिनके लिए मैं गई थी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे लड़कियों में 2 लोगों के साथ लड़ाई हुआ है, बट उसके जो दोस्त हैं बाकी वो लोग भी थोड़ा सा बात नहीं करते हैं, ऐसा टाइप का रहता है। तो मेरे को समझ में आ गया था भाई कि अभी मैं अकेले हो सकती हूँ, और मैं ना वैसी लड़की नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती किसी के पीछे पीछे घूमूँ टाइप का। तो मैं ना जैसे ही ऋषिकेश पहुँचे, जैसे ही हम लोग अपने होटल पे पहुँचे, मैं बैग पकड़ी और फटाफट से भाग के वो होटल के लिए, एकदम बहुत चढ़ान था, ठीक है, बहुत चढ़ान था, मेरे से जितना बन सकता था मैं अपना बैग ली, फटाफट से आगे गई और अपने लिए रूम ढूंढी, क्योंकि एक शेयरिंग रूम है। फिर मेरे को पता था कि भाई कोई मेरे को रूम देगा कि नहीं, मतलब अपने साथ रखेगा कि नहीं, इससे पहले मैं ही जाती हूँ और अपने लिए रूम ढूंढ लूँगी, ताकि मेरे को किसी को बोलना ना पड़े। मैं फटाफट से गई, अपने रूम ढूंढी। होटल जो हम लोग का इतना ऊपर में था ना, मतलब भाई नॉर्मल होटल भी रख सकते थे, नीचे कहीं का देख लेते ऋषिकेश में, लेकिन जो हम लोग का होटल था वो ऐसे चढ़ान में थोड़ा सा ऊपर में था, ठीक है, हमारा होटल। तो वहाँ पे ना क्या हुआ कि जब मैं अपना सामान लेके जा रही थी, मेरे से जितना हो सकता था मैं अपना कोशिश करती कि खुद से संभाल लूँ, लेकिन मेरे से एक टाइम पे हो गया कि मेरा सांस फूलने लगा और मेरे से सामान नहीं उठ रहा था। देन सूरज भैया और यश, मतलब ये दोनों इतने, मतलब क्या बोलना चाहिए, इतने सुलझे हुए लोग हैं ना, और इतने हेल्पफुल नेचर के हैं। मतलब ये लोग ना हर लड़की का हेल्प करते, जो अगर बैग नहीं ले जा पा रही थी ना, वो लोग का हेल्प करे थे। तो मैं भी कोशिश की कि मैं अपने से करूँ, बट जब मेरे से नहीं हुआ तो मैं सूरज भैया को बोली और यश को बोली कि मेरे से नहीं हो रहा है भैया, प्लीज़ मेरा बैग ला दोगे। तो वो लोग मेरे लिए मेरा बैग ऊपर होटल तक लाए। उसके बाद ना मैं फटाफट से गई और अपने लिए रूम ढूंढी। देन हमारा ये प्लान था ऋषिकेश में कि हम लोग 2 जगह जाने वाले थे, एक था रिवर राफ्टिंग, और शायद कुछ अगर टाइम मिला तो कर लेते, वरना फिर शाम के हम लोग का ये था कि जो जितने भी घाट है, ठीक है, ऋषिकेश में, वहाँ पे घूमने का। तो मैं नहीं गई रिवर राफ्टिंग करने, क्योंकि मेरे को पानी से इतना ज़्यादा डर लगता है। तो मैं बोली कि भाई मैं तो रिवर राफ्टिंग नहीं करूँगी। तो आप सोचो
30 बच्चे गए थे IT डिपार्टमेंट के, 30 बच्चे गए थे साइंस डिपार्टमेंट से, ठीक है। और सब के सब गए थे रिवर राफ्टिंग करने 5 लोगों को छोड़ के। मेरे को, कुहू को, श्रुति एंड साक्षी और मैम सर थे अलग से, और सिद्धि, मतलब हम लोग कुछ लोगों को छोड़ के, बाकी वो भी साइंस डिपार्टमेंट के, IT डिपार्टमेंट के तो सारे लोग गए थे भाई। तो हम लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब के सब रिवर राफ्टिंग करने चले गए। और जब वो लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए गए, अब हमारे पास था नहीं भाई कि अब हम लोग करें क्या। तो हम लोग ना वहाँ पे एक छोटा सा मिनी गोवा करके एक जगह है, वहाँ पे चले गए कि चलो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे ऐसा करके। तो हम वहाँ गए, वहाँ पे बैठे, थोड़ा देर मैगी वैगी खाए, फोटोज़ लिए। उसके बाद भाई कितनी ही देर बैठते, फिर वहाँ से निकल के हम होटल आए, तब भी ये लोगों का रिवर राफ्टिंग ख़त्म नहीं हुआ था, ये लोग आए नहीं थे। तो उसके बाद ये लोग बहुत लेट से आए। उसके बाद ऐसा था कि अब जाना है कि नहीं जाना है घाट, लेट ना हो जाए, ठीक है। फिर बॉनफायर भी होने वाला था, तो मतलब ऐसा था कि जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन फिर उसके बाद देन हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो घाट जाएंगे। तो फिर जब घाट के लिए निकले, तब हुआ हमारे ट्रिप का पहला लड़ाई, मतलब जो भयंकर वाला लड़ाई होता है ना, वो हुआ पहला लड़ाई। क्यों? जो ट्रैवल एजेंसी वाले सर थे, मेरे को नहीं पता यार जो पूरा प्लान करते उसको क्या बोलते, मैं तो ट्रैवल एजेंसी वाले सर बोलती थी। तो जो ट्रैवल एजेंसी वाले सर थे वो ना हम लोगों को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि ये होगा, तो उस टाइम पे ना जब हम लोग बस में आ रहे थे हरिद्वार से उत्तराखंड, तो वो बस में ये बोले थे कि तुम लोग का ना ऋषिकेश में घाट जितना भी घूमोगे उसमें तुम लोग का 20 से 30 रुपये लेगा ऑटो वाला, और वो पूरा घुमा देगा। बट जब हम निकले होटल से ऋषिकेश का घाट घूमने के लिए, तब ऑटो वाले वहाँ पे ज़्यादा बोल रहे थे। और ये चीज़ किसी भी स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं था कि भाई हम ऐसे ही पैसा दे के आए, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ऑटो वाले को देंगे, तो हमारे ट्रिप में पैसा देने का मतलब ही क्या दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। टीचर्स को हम टीचर्स को बोल रहे हैं, टीचर ट्रैवल एजेंसी वाले सर को बोल रहे हैं, फिर वो हम लोगों को समझा रहे हैं। मतलब बहुत देर, आधा 45 मिनट तो यही सब का डिस्कशन चल रहा था कि जाना है नहीं जाना है, पैसा इतना ज़्यादा क्यों। देन फिर फाइनली हम लोग बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6 लोग जाएंगे और कुछ 120 या 150 रुपये देने का था, तो वो दे के अपन चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है बहुत बड़ा वाला बात, यहाँ पे आता है, वो था ये कि जो हमारे सर है वो ये बोले कि देखो ये नया जगह है, तो हर ऑटो में कम से कम लड़कियों के साथ 2-3 लड़के बैठ जाओ, क्योंकि पता नहीं कि ऑटो वाले भी कैसे होंगे कैसे नहीं, और हम भी ये जगह को नहीं जानते, तो ये चीज़ सेफ़ रहेगा, ठीक है। हमारे क्लास में जो साइंस डिपार्टमेंट है उसमें लड़के कम है, और IT डिपार्टमेंट में लड़के ज़्यादा थे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो क्या बोलते हैं, जब हम लोग ऑटो में बैठे, मैं, कुहू, मोनिशा और हर्षिता, हाँ हर्षिता, तब ये हुआ कि हमारे पास लड़के नहीं थे, ठीक है। हमारे ऑटो में बैठने के लिए हमारे पास हमारे क्लास के लड़के नहीं थे। तो अब मेरे को वहाँ पे दिखा समीर और वहाँ पे दिखा जैक, ठीक है। ये दो दिखे, समीर का फ्रेंड था जैक, तो ये दोनों दिखे। तो हम लोग उन लोगों को पूछे कि यार तुम लोग बैठोगे क्या हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास लड़के नहीं हैं। तो वो लोग बोले कि चलो ठीक है। वो लोग आए और उज्जवल भैया आए हमारे साथ, तो हमारे मतलब ऑटो में 3 लड़के हो गए, समीर, जैक और उज्जवल भैया, और हम लोग जो लड़कियां थे वो थे, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग उनके साथ घूमने निकल गए। और जब हम उनके साथ ऑटो में गए, मतलब मैं समीर से बात की थी पहले, बट ऐसा मतलब इतनी दोस्ती नहीं हुआ था हमारा, ये नहीं हुआ था। लेकिन जब हम ऑटो में बैठे और हम लोगों ने ऑटो में इतना मस्ती किया ना, इतना मस्ती किया, क्योंकि जो हमारे क्लास के कुछ बाकी लड़कियां थे और बाकी लोग थे, वो लोग का बस यही था कि इससे मुंह फुलाना, इससे लड़ाई करना, ये लड़ाई करना। और मैं ट्रिप में ये सब करने नहीं गई थी भाई, कम से कम इन्जॉय करना था। और उन लोगों के साथ ना मतलब समझ में आया कि भाई ट्रिप इन्जॉय कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा वाला लगा। तो हम लोग उन लोगों के साथ घूमने के लिए निकले, और ऐसा होता है कि ऑटो वाला एक जगह पे हमको रोका और वो बोला कि आप ऐसे पूरा, बहुत शायद लंबा है, मेरे को वो नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे पूरा लंबा घूम के आना और मैं आप लोगों को आगे मिलूंगा, ठीक है। हम पूरा नोट वोट कर लिए थे ऑटो का नंबर ये वो, और मैं तुमको आगे मिलूंगा। तो हम लोग ऐसे गए, बहुत लंबा चलने का था। अब ये हुआ कि ना मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़्यादा मतलब एक एक दुकान देख के रुकती नहीं हूँ कि मेरे को ये लेना है वो लेना है, और मेरे साथ ही चलो। जैसे मेरी एक फ्रेंड आगे चली गई, तो तू क्यों आगे चले गई, देखो मेरे साथ चलना चाहिए था ना, ऐसा नहीं करती यार मैं। वो आगे चले गई तो मैं पीछे चले जाऊँगी भाई, इतना नहीं कि डिस्टर्ब करने चले जाऊँ, या तो मैं आगे चले जाऊँगी, वो लोग लेट करे। तो ऐसे ही सेम चीज़ हुआ कि वो लोग ना, मेरा पैर दर्द किया तो वो लोग ना मेरे जो जितने फ्रेंड थे, कुहू, हर्षिता, मोनिशा, ये लोग कुछ कुछ सामान देख रहे थे, बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। और मेरा आदत नहीं है, मेरे को ऐसा है कि थोड़ा सा मैं अपने मतलब मेरे को ऐसा रहता है ना, कहीं जा रही हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, तो मैं ऐसे अपना अकेले अकेले चल रही थी। तब ना जो जैक है वो पूरा मेरे टाइप, मतलब वो भी ना ऐसा है कि कोई बात करे नहीं करे, वो अपना अकेले घूमते फिरते रहता है। और हम दोनों मस्त से बात करते करते जा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं इधर उधर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और मतलब ऐसा हो गया था कि एंजॉय किए, ठीक है, मस्त हम लोग घूमे फिरे।
और सच बताऊँ तो ना मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था ना यहाँ ऋषिकेश में पहुँचते तक वो लड़ाई झगड़े की वजह से, कि ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रिप ही फालतू आ गई, क्योंकि जिन लोगों के लिए वजह से आई थी वो लोग ही ऐसा करते हो। मैं उसमें रो धो तो नहीं सकती थी कि ऐसा हो गया करके। तो बस मैं अब सोची कि जो है मैं एंजॉय करूँगी। आउच, मेरे पैर में चिंजनी चढ़ गया। रावण लिख दूँ क्या? तब फिर बहुत इन्जॉय किए वहाँ पे, मोमोज चाय पिए, मोमोज खाए, ऐसा कुछ खाए पिए। एंड देन हम लोग वापस गए अपने रूम पे। तब हम लोग का जो ये ऑटो ग्रुप जो था वो एक नाम बना, क्योंकि जो हम लोग ये लोग जो जितने दोस्त थे वो लोगों के साथ ना हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो लोग अच्छे नेचर के थे यार, बहुत हेल्पफुल, मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए अभी वो, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम लोग का ऑटो ग्रुप शुरू हुआ। देन हम लोग का दूसरे दिन ये था कि हम लोग को जाना था धनौल्टी के लिए, मसूरी की तरफ निकलना था हम लोगों को। तो ऐसा बोला गया कि धनौल्टी में ना स्नोफॉल दिखेगा, ठीक है, लेकिन हमारे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। और जो ऋषिकेश से मसूरी है वो मतलब बहुत लंबा रास्ता था। हम लोग सुबह निकले थे, हम लोग शाम के मसूरी पहुँचे थे, बट उसके बीच में इतना कुछ हो गया था ना, तो मैं देखो अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। तो वह ये कि सुबह सुबह हमको बोला गया धनौल्टी के लिए निकलना है, तो जल्दी रेडी हो जाना। हम लोग फटाफट से रेडी हुए। सबसे पहले मैं उस दिन मैं ही रेडी हुई थी, ठीक है, मैं रेडी होकर आ गई हूँ कि हाँ यार आज तो जाना है, ऐसा वाला करके। और जब हम बस में गए तो ये था IT डिपार्टमेंट वालों का अलग बस था और साइंस वालों का अलग बस था। तो जब बस में बैठे देन वहाँ पे ऐसा था कि एक साइड 2 सीट है और एक साइड ऐसे 3, ठीक है, एकदम मतलब कंजेस्टेड टाइप से बैठे थे, बैग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से निकले, बहुत मतलब बस में ही हम लोग को ना अजीब सा थकान पना लग गया था, क्योंकि इतना कंजेस्टेड होके बैठना और इतना लंबा सफ़र इतने लोगों के बीच में ऐसे बैठना, ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ से ले दे के धनौल्टी पहुँचे और वहाँ जाके देखते कि स्नोफॉल हो ही नहीं रहा, जो हमको बताया गया था कि स्नोफॉल होगा वो हो ही नहीं रहा था वहाँ पे, ठीक है। हमारे साथ क्या हुआ है? ब्लॉग में है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, पता है, अब सच में लग रहा है नाम पे हमको गंदी बर्फ दिखाई जा रही है। देन जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं भी देखी, मेरा भी पूरा मूड ख़राब हो गया कि भाई मेरे को कंटेंट नहीं मिला, ठीक है, तो मेरा तो ऐसा हो गया। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग कुछ थोड़े अंदर वाले जगह पे चले गए थे, मतलब ऐसे एरिया पे चले गए थे जहाँ पे थोड़ा स्नोफॉल लोगों को मिला होगा, तो वो लोग वहाँ पे एंजॉय किए। बट मैं और बहुत सारे लोग जिनको नहीं शौक था कि थोड़ा बहुत भी क्या ही देखेंगे स्नोफॉल, जो मतलब जो रहता है बर्फ़, उसको क्या ही देखेंगे, तो नहीं गए, ठीक है। तो उसके बाद धनौल्टी में पूरा अपन घूमने के बाद हम लोग निकले मसूरी के लिए, और वो इतना लंबा सफ़र था। उस लंबे सफ़र में मेरा होता है दूसरी बार लड़ाई। मतलब उस टाइम पे भी किसी चीज़ के लिए लड़ाई हुआ, मेरे को एग्जैक्ट वो रीज़न याद नहीं है, बट वो उस टाइम पे भी बहुत गंदे से चिल्लाए। तब मेरा हुआ दिमाग ख़राब, तब मैं उसको दी उल्टा जवाब, ठीक है। और उसके बाद ना क्या होता है कि मैं लड़ नहीं पाती, मैं लड़ती हूँ फिर मेरे को रोना आता है, ठीक है। तो शायद पता नहीं क्या था, मैं बहुत थक गई थी इतने दिनों से, मतलब 3-4 दिन का तो ट्रिप हो ही गया था हमारा, 3 दिन हो ही गया था शायद तक, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जैसे ही ना हम लोग धनौल्टी से मसूरी के लिए निकले, तो बस में क्या हुआ, मैं ऐसे 3 लोगों के साथ बैठी थी, मैं, कुहू और हर्षिता, ठीक। तो मेरे को ना एकदम ऐसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था, अजीब सा लगा था, और मेरे को कभी ऐसा ज़्यादा उतना फील नहीं हुआ था कि मतलब मेरे को अजीब सा चक्कर आने टाइप का लगे। देन मैं ना ऐसे बहुत हाँफने लगी, तो मैं सामने जाके बैठ गई और अपनी जो मैम है उनको बोली कि मैम मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं सामने सीट पर बैठना चाहती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा हवा है, ठीक है, क्योंकि इधर खिड़की खोलो तो इनको तो दिक्कत हो जाता था। तो मैं आगे जाके बैठ गई। तो जब मैं आगे बैठी, मैं अपने बैठे ही ना बहुत रोने लगी। मेरे को पता नहीं मैं क्यों रो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे करके ना हाँपने लगी। और मेरी जो जूनियर है प्रज्ञा, वो मेरे को देखी और बोलती कि दीदी आप ठीक हो? मैं बोली हाँ मैं ठीक हूँ। और मैं रो रही हूँ, ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को सीन क्रिएट नहीं करना था, बट मैं ठीक हूँ बोली। वो ना डर गई, क्योंकि जिस तरीके से मैं रो रही थी, तो वो ना बस को रुकवाई कि सर बस रोको, मैम को, दीदी को ठीक नहीं लग रहा है करके। फिर जैसे ही बस रोके, और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं उतर रही थी, सूरज भी मेरे को संभालने आया कि क्या हुआ करके पूछने के लिए आया, और मैं जैसी बस से उतर रही थी मैं बेहोश। और मैं ज़िंदगी में पहली बार बेहोश हुई, कसम से। वो मेरा बिल्कुल नाटक नहीं, मेरे को खुद ही नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं हमेशा स्कूल में सोचती थी, पता है कि ना, मैं असेंबली में ना बेहोश हो जाती हूँ, पर मेरे को पता था कि अगर कोई आके मेरे को एक बार भी वर्षा किया ना, मैं उठ के मतलब मैं हंस दूँगी, ठीक है, मेरे से नहीं हो सकता ऐसा। और मेरे को तब पता चला कि भाई बेहोश भी हो सकती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं उस टाइम पर बेहोश हुई और मैं बहुत रो रही थी, ठीक है, बहुत रो रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी, या फिर पता नहीं क्या था, मेरे को नहीं समझ में आया। मैं अति रो रही थी, मेरा सांस फूल रहा था। फिर वो लोग बस को रोके, एक शॉप में बिठाए मेरे को और डॉक्टर को बुलाया। देन मेरा बीपी चेक हुआ और बीपी सब नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर बता रही हूँ, जो लोग मतलब जितने भी मेरे दोस्त थे जिनके साथ लड़ाई हुआ था, ये सच हुआ था, लेकिन पर भाई मतलब ना, श्रुति, विनीशा, साक्षी, श्रेया, कुहू, मनीषा, हर्षिता, सारे लोग मतलब इतने
अच्छे हैं ना वो लोग कि उस टाइम पे जब मेरा ऐसा हुआ तो वो सारी चीज़ें भूल गए कि लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था। तो वो लोग ना मतलब ऐसे मेरे को पूरा, कोई मेरा पैर मालिश कर रहा है, कोई मेरे को पानी पिला रहा है, कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे मेरे लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, अभी आगे आगे सुनोगे तो था कि हम लोग इतने तो थे कि भाई लड़ झगड़ के भी ना एक दूसरे के लिए ना कर रहे थे कि अगर किसी को नीड है, किसी को ज़रूरत है तो वो उनका हेल्प कर रहे थे, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद मेरे को थोड़ा ठीक लगा, मैं थोड़ा शांत हुई, नॉर्मल हुई। फिर मेरे को बस में बैठाया, मैं सामने सीट पे बैठी थी, और जैसे ही हम मसूरी गए, जैसे ही हम मसूरी पहुँचे, बहुत शाम हो गया था मसूरी पहुँचते ही, मसूरी से जो रियल हमारा मतलब बोलना चाहिए ना हॉरिबल चीज़ें शुरू होना, वो हुआ था भाई हम लोग का। तो जैसे ही हम लोग मसूरी पहुँचे ना, क्या हुआ कि मॉल जो मसूरी का मेन चौक है वहाँ पे हमारा बस रुका, क्योंकि हमारा होटल थोड़ा दूर था तो वहाँ पे बस नहीं जा सकता था। देन जैसे ही वहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन मिला गया था कि आपको फटाफट से उतरना है, अपना बैग उतारना है, क्योंकि ट्रैफिक लग जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा प्रिपेयर थे कि हाँ ठीक है फटाफट बैग निकालेंगे। तो जैसे ही मसूरी पे बस रुका ना, एक मैं उतरती हूँ, मैं जैसे उतरने निकलती हूँ, मेरे आगे जो मेरी जूनियर रहती है वो धड़ से मेरे सामने गिर जाती है, मतलब बस से उतरते ही गिर जाती है, और मैं उसको ऐसे संभाल भी नहीं पाती हूँ। वो गिरती है, थोड़ा सा जाके देखती हूँ तो मेरी फ्रेंड कुहू गिर जाती है। मतलब ऐसा हो गया था ना कि लोग ऐसे टप 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 गिर रहे थे भाई, मतलब मैं वो हंस नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे को उस टाइम पे ना ऐसा हो गया था कि मैं किधर किधर देखूँ, ऐसे हो गया था, ठीक है। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है हर्षिता, उसका भी हालत ख़राब। हर्षिता को लेकर गए भैया लोग अलग, मैं कुहू को लेके हम लोग गए, क्या बोलते हैं, जहाँ पे आग जल रहा था, ताकि उसको ठंडी लग गया होगा तो हम लोग उधर लेकर चले गए। जो मेरी जूनियर थी आंचल, उसको उसकी फ्रेंड लेकर चली गई। मतलब तुम सोच सकते हो एक ट्रिप, मतलब एक सिर्फ लंबा सफ़र में इतना हेक्टिक हो गया था कि सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, ठीक है। वो मेरे को मतलब हम लोग इतना ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया था, मैं तो उस टाइम पे डर गई थी कि हो क्या रहा है। मतलब हम लोग रोए हैं भाई, इस तरीके का हुआ है ना, अभी आपको आगे बताऊंगी। हम लोग, मेरा तो रोना छूट गया था भाई, ऐसा ऐसा चीज़ हो गया था। तो ये हुआ। फिर एक हमारी और जूनियर थी हर्षिता, उसका भी तबीयत ख़राब हो गया था। मतलब काफ़ी लोगों का तबीयत ख़राब हो गया। देन जो हमारा बैग, सोचो अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरी दोस्त बेहोश हो गई है तो मैं अपने बैग को ध्यान देने चाहूँगी, नहीं। तो हम लोग अपने फ्रेंड को लेकर गए, आग जहाँ पे आग जल रहा था वहाँ पे बिठाए, और मैं अपने जो सीनियर भैया थे उनको मैं बोली कि प्लीज़ आप मेरा बैग, ये भैया प्लीज़ इसको उतार लेना। हम लोग सोचो अपना बैग वैग सब छोड़ के अपने दोस्त के पास गए, उसको पूरा शांत करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका पैर मालिश कर रहे हैं, उसके लिए चाय ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और हम लोगों को ना उसके, जो मेरी फ्रेंड है उसका बैग का पता, ना हमको हमारे बैग का पता। और वो बस हमारा बैग उतारा, वो चले गया, और हमारा बैग कहाँ है कहाँ नहीं पता। मेरा खुद का भी तबीयत ठीक नहीं था, बट स्टिल उस टाइम पे मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो मैं उस टाइम थी थोड़ी एक्टिव। उसके बाद जैसे ही हम लोग होटल गए, होटल जाने के बाद वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना मसूरी में कि नहीं पता, बहुत अजीब सा ही फील हो रहा था मेरे को उस टाइम पे। फिर मेरा थोड़ा हालत ख़राब होने लगी, और हम लोग, मैं, कुहू और हर्षिता, आंचल, ये 4 लोग हम लोग ऐसे बेड में पड़े थे, और हमारा हेल्प कर रहे थे श्रुति, साक्षी, विनिशा, ये जितने लोग थे हमारे लिए, मोनिशा, जितने लोग थे, मतलब ये लोग हमारे लिए पूरा ऐसे क्या बोलना चाहिए, तेल से मालिश करना और पूछना, हाथ सहलाना, सारी चीज़ें कर रहे थे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई नहीं था, यही लोग थे जो हमारा हेल्प कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद ना शाम के सब थोड़े कुछ लोग मॉल रोड घूमने के लिए निकल गए। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग को जाना था लैंडौर, ठीक है। हम लोगों को लैंडौर के लिए निकलना था, और एक जगह था केम्प्टी फॉल्स। तो हम लोगों को ना ये था कि हम लोग लैंडौर जाएंगे, केम्प्टी फॉल्स में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ आता है बहुत बड़ा सा ट्विस्ट, ठीक है। लैंडौर जब जाने का बात हुआ तो जो आईटी डिपार्टमेंट वाले, उनके जो टीचर थे वो तो इतने चिल थे कि उनको हर जगह लेकर जा सकते थे बच्चों को। लेकिन जो हमारे टीचर्स थे वो नहीं थे, सिवाय हमारी मैम के। जो दोनों सर थे वो बिल्कुल चिल नहीं थे कि नहीं जाना है। तो वो लोग ना बोले कि लैंडौर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे स्कूटी से जाना था। हम लोग को स्कूटी अपना रेंट खुद करना था, और हम लोग को स्कूटी से जाना था। बट लड़की ज़्यादा थे हमारे में, और लड़कियों को स्कूटी चलाना आता नहीं है, तो बहुत लोग मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, रिस्क भी है, क्योंकि वहाँ के रोड्स उतने मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं, ऐसे थोड़ा खड़ा रोड है तो चला नहीं पाएंगे, तो नहीं जाना है। तो हमारे जो सर है वो क्या किया पता है, एचओडी सर को कॉल किया और बोलते कि सर मैं नहीं भेज सकता बच्चों को, बहुत रिस्क है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ऐसा वैसा चीज़ें। और हमारे एचओडी सर वहाँ रायपुर में बैठे बैठे बोलते कि हाँ ठीक है नहीं जाना है, मेरा इंस्ट्रक्शन है कि अब कोई भी बच्चा लैंडौर नहीं जाएगा साइंस का। तो आईटी वाले जा रहे थे। अब हमको बहुत बुरा लग रहा है कि भाई आईटी वाले जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो चिढ़ाएंगे ना भाई बाद में। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे टीचर थे वो ना आईटी डिपार्टमेंट वाले एचओडी को भी कॉल कर दिए, और ये बोलते हैं कि वो लोग को भी मत भेजो। तो ये लोग हमारे पास आके बोले ना, समीर आके मेरे को बोलते हैं कि अबे तुम लोग को नहीं जाना है तो मत जाओ भाई, हमारा क्यों कैंसिल करवा रहे हो। अब मैं क्या बोलूँ भाई, हम लोग थोड़ी कुछ किए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुआ। फिर हम लोग का बहुत वहाँ पे उन लोगों का बहसबाजी हुआ, ये वाली सारी चीज़ें हुआ। लेकिन सोचो क्या होगा, आईटी डिपार्टमेंट वाले चले गए, वो किसी का नहीं सुनते भाई। और उनके टीचर्स भी बहुत अच्छे, टीचर खुद बोला मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाऊँगा, लेकिन हम जाएंगे। वो लोग निकल गए, और हम लोग
वहाँ पे बैठे थे। हम लोग ऐसे मुंह लटका हुआ था सबका, क्योंकि हमको भी जाना था और हमारे टीचर जाने ही नहीं देते। ऐसे नहीं भाई, एक तो ये था कि अटेंडेंस वाला चीज़, कहीं जाते थे वर्षा हाँ सर मैं हूँ, कुहू हाँ सर मैं हूँ, हर्षिता हाँ सर मैं हूँ, मतलब एक एक अपना अपना ना नाम बताते थे। साइंस वाले थे, उनका ना पूरा मुंह लटक गया कि भाई हम लोगों को भी जाना था और ये लोग चले गए। और ये लोग हम लोग को इतना चिढ़ा रहे थे ना कि ये हम तो जा रहे हैं, ऐसे मतलब उंगली दिखा रहे हैं भाई, ऐसा ऐसा कर रहे हैं और सारी चीज़ें, मतलब पूरा पूरा एक कसर नहीं छोड़ रहे थे ये लोग हम लोग को चिढ़ाने का कि हम लोग जा रहे हैं और तुम लोग नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये लोग घूमने के लिए निकल गए। अब हमारा ना पूरे साइंस डिपार्टमेंट वालों को दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था सर के ऊपर, क्योंकि वो पूरा कैंसिल करवा दिए थे। देन फिर क्या हुआ कि हम लोगों को बोला गया कि अब केम्प्टी फॉल्स जाना है और सबको जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोल रहे भाई कि हमको होटल में रहना है, तो नहीं मैं होटल में भी नहीं रहने दूंगा, सब बच्चे जाएंगे। तो सबको मुंह लटका के ज़बरदस्ती जाना पड़ा। और हम लोग ना जैसे ही होटल से मसूरी के चौक में आए, तब तक हमको वहाँ पे कुछ भैया लोग मिले जो वहाँ के लोकल्स थे, और वो हमको ये पूछ रहे थे कि लैंडौर जाना है तो इतना रुपये लगेगा, यहाँ जाना है मतलब कुछ जगह घुमाएंगे और इतना रुपये लगेगा। तो हमारे दिमाग में क्लिक किया कि भाई ज़रूरी थोड़ी कि स्कूटी में ही जा सकते हैं, हम तो कार में भी जा सकते हैं। तो हम लोग सोचे कि अब हम लोग कार में जाएंगे। अब हम लोग कैसे भी अपने टीचर को मनाएंगे कि 6 लोग भी अगर एक कार में बैठेंगे तो कॉन्ट्री करके हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग केम्प्टी फॉल्स जाने से पहले जैसे ही हमारा बस आने वाला था, तब तक हम लोग सर से बहुत बोले कि सर प्लीज़ हमको जाना है। तो सर का ये कहना है हाँ आईटी वाले जा रहे हैं इसलिए तुम लोगों को भी जाना है। ये नहीं देख रहे भाई कि हम घूमने हैं, भाई हमारा तो शौक है वो लैंडौर इतना प्यारा जगह है, हमको तो वहाँ जाना ही है भाई, हमारा भी तो मन है कुछ कि ज़रूर थोड़ी वो गए हैं तो हमको जाना है। तो ऐसा हुआ, वो मान ही नहीं रहे, वो बार बार एचओडी सर को कॉल लगा रहे, एक एक बच्चा जाके उनको पर्सनली बोल रहा। तो एक एक बच्चे को वो चिल्ला रहे कि तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बोली मत, तुम तो ये मत करो, तुम तो वो मत करो, मतलब वो पूरा ऐसा बात कर रहे हैं हम लोग से। ठीक है, अब हमारा एकदम सनक गया। अब हम लोग बस में बैठ के ना, वो टीचर आगे बैठे, हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं पीछे वाले बैठ के कि अब तो मानना ही नहीं है भाई इनका बात, अब हम लोग अपनी बात पे अड़े रहेंगे और हम लोग जाके रहेंगे। फिर हम लोग अपने लपेटे में लिए हमारी मैम को। ठीक है, फिर हम लोग मैम को बोले कि मैम प्लीज़ आप सर को समझाओ ना, हम लोग को जाना है ये वो। और बता रही हूँ ज़रूरी है भाई, एकदम एजेड लोगों के साथ मत जाओ, एक हमारे एज की लोगों के साथ भी जाना ज़रूरी है। वो मैम मतलब इतने अच्छे थे ना, वो हमारे बात को समझे और उनको भी लगा कि भाई इसमें कोई गलत बात नहीं अगर हम कार में जा रहे हैं तो फिर मैम सर को बहुत समझाए। देन हमारा ये सब चीज़ कंफर्म हुआ, हम लोग फाइनली अपने सर को मना पाए। हम लोग जैसे ही होटल आए, वहाँ से हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमको तुरंत एकदम होटल जाना था, कपड़ा चेंज करना था, जो भी हम लोग को वहाँ के लिए पहनना था क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होता। देन हम लोग फटाफट से गए, हम लोग गाड़ी बुक किए, जो सब अपना अपना देख ले। तो हमारे गाड़ी में आंचल, ओमी, हमारी जो मैम थी वो, कुहू और मनीषा, हम लोग इतने लोग बैठ गए। ठीक है, अपन अपने अपने गाड़ी में बैठ गए। देन हम लोग जैसे ही अपने इसमें बैठे गाड़ी में, देन हम लोग निकल गए लैंडौर के लिए। और हम लोग लैंडौर गए और हम लोग को इतना खुशी हुआ कि भाई वो लोग तो स्कूटी में गए थे, हम तो कार में जा रहे हैं, मतलब इतना एक्साइटेड थे। ठीक है, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ में हम लोग से जीत ही जाते थे, क्योंकि जब वो लोग गए थे तो स्नोफॉल हो रहा था यार, और जब हम लोग गए तो स्नोफॉल नहीं हो रहा था। मतलब काश एक मेरे को ट्रिप का ना बस एक चीज़ ही रह गया कि काश मैं स्नोफॉल होता और मैं उसमें मस्ती कर पाती, यही मेरा एक विश जो था वो रह गया। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। तो जैसे ही हम लोग गए तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारी जगह गए थे, लाल तिब्बा देखे, जो 4 दुकानें होती है वो देखे, फिर वहाँ का जो फेमस चर्च है वो देखे। एंड फिर हम लोग को पूरा ऐसे घूमे, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब लैंडौर मतलब एक नंबर जगह। ठीक है, हम लोग को फिर एक क्या हुआ कि एक टाइम के बाद गाड़ी आगे नहीं जाते, जो लैंडौर का जो मेन जो बेक हाउस बोलते हैं वहाँ पे गाड़ी नहीं जाता है वहाँ तक। तो हमको ऐसे पैदल जाना था और बहुत शाम हो गया था, बहुत ज़्यादा, और इतनी ठंडी बढ़ गई थी ना भाई कि मतलब हाथ ना ऐसे भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और बोलने भी नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी वहाँ पे। और जैसे ही हम लैंडौर का जो वहाँ पे एक मेन चर्च है वहाँ पे पहुँचते हैं, तब IT वाले वहाँ से निकल रहे थे। और तब वो फिर हम लोग को चिढ़ा रहे थे कि, और हम उनको चिढ़ा रहे थे कि देखो हम तो कार में आए हैं। तो वो लोग बोलते कि तुम लोग स्नोफॉल देखे, तुम लोग स्नोफॉल देखे, हम तो उसमें मस्ती किए, जबरदस्ती का हम तो कहा हो गया मतलब एक कसर नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। ठीक है, तो वो लोग स्नोफॉल देके वो लोग मस्ती किए, वो लोग अपने होटल चले गए वापस। ठीक है, घूम फिर के फिर हम लोग भी ऐसे पूरा लैंडौर घूमे, फ़ोटोज़ लिए, और फिर वहाँ से हम लोग घूम फिर के वापस अपने होटल पे आए। होटल में आए तो उस दिन हमारा होने वाला था बॉनफायर और मॉल रोड घूमने का था। ठीक है, तो फिर उसके बाद ना, और एक तो ऐसा रहता है कि खाना भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, फिर खाना भी नहीं मिलता, तो हमको उतने टाइम खाना भी खाना था, फिर मॉल रोड भी घूमना था, तो ये सारी चीज़ें थी। देन हम लोग वहाँ से ना होटल में आए जैसी ना, तो हम लोग मॉल रोड घूमने के लिए चले गए, फटाफट से खाना खा के मॉल रोड घूमे थोड़ा बहुत वहाँ पे। तब हम लोग ने ये वाला फ़ोटो खिंचवाया था मॉल रोड में, ऑटो ग्रुप करके ये डाले थे, क्योंकि बहुत मतलब ये रियलाइज़ की मैं कि ना
जो लड़की लोगों के साथ होता है ना, मतलब मैं खुद लड़की हूँ लेकिन मैं बता रही, कुछ लोग ना इतने ज़्यादा ऐसे टाइप के होते हैं कि नाजुक कली बनेंगे, या तो कुछ ज़्यादा एकदम नखरा करेंगे कि तू मेरे से बात क्यों नहीं की, तू उसके साथ क्यों चले गई, तू इसके साथ क्यों चले गई, या फिर तुम्हारे लिए कितना ही कर लो तुमको वो नहीं आता। और कुछ लोग इतना ऐसे टाइप के होते हैं कि मैं तेरे लिए इतना कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे टाइप के। मतलब अजीब ही था यार लड़कियों के, मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा था, और मैं ऐसी मेरा ना कंझट लग गया था एकदम से कि मैं तो नहीं भाई हो सकता इन लोग के साथ करके। तो हम लोग इन लोग के साथ बहुत मस्ती करते थे सच में। इनके भी जो मतलब सीनियर थी, एक दीदी थी, उनको उनका नाम एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बट उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया। तो हम लोग का IT डिपार्टमेंट वालों के साथ यहाँ तक आते तक हम लोग का मस्त एकदम हम लोग घुल मिल गए थे, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे उन लोगों के साथ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट वाले एकदम सड़े हुए थे। तो फिर ये हुआ, देन हम लोग वहाँ पे बॉनफायर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए। उसके बाद हम लोग को जाना था, कहाँ जाना था हम लोग को सहस्त्रधारा, मेरे को याद है मोनिशा बोली थी, ठीक है। देन हम लोग मसूरी में जितना भी यही सारी चीज़ें किए, उसके बाद हम लोग को जाना था सहस्त्रधारा जाने के टाइम का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग यहाँ से गए, और यहाँ से जो एक्चुअल मतलब जो सारी चीज़ें हुई थी वो मैं अब बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आधा घंटा से ज़्यादा का बन गया और मैं इससे ज़्यादा इसको एडिट करके पोस्ट करूँगी तो मेरे को बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ें और अच्छे से बताने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं पक्का बताऊँगा